अरविंद केजरीवाल जी, आपको सहारा समय नेटवर्क पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कल से। कल हुआ क्या? आपके समर्थक भी, जैसे बहुत लोग हैं, कल जो हुआ वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों राजीनामा इस्तीफा देनी पड़ी आपको? देखिए, हमारा कमिटमेंट तो भ्रष्टाचार दूर करने से है। हम यहाँ पे मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे सत्ता लेने के लिए नहीं आए। शुरू से हमारी लड़ाई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पिछले 1.5 महीने सरकार में हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने सारे कदम उठाए हैं, और आज हम नहीं कह रहे, दिल्ली के अंदर कई इंडिपेंडेंट सर्वे हुए हैं, और अभी परसों देश के जो सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है उसने अपने सर्वे में कहा है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा है कि पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अब सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी चालू हुई है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस में सारे दलाल भाग गए हैं, अब लोगों को बिना पैसे के लाइसेंस मिल रहा है, बिना पैसे के काम हो रहा है। बिग लेवल करप्शन को दूर करने के लिए लोकपाल बिल बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं डालेंगे, जब तक इनकी संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी, तब तक ये तमाशा चलता रहेगा। जन लोकपाल बिल पे हमारा पूरा कमिटमेंट था, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर कल जन लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं होने दिया। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हम सत्ता में बने, हमारी मेजॉरिटी नहीं है, 28 सीट थी, कांग्रेसियों ने कहा कि हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। कांग्रेस ने लिख के दिया था कि आपके लोकपाल बिल को हम समर्थन देंगे। हमने सरकार बना ली। अब कल उन्होंने धोखा दिया, वो बीजेपी के साथ मिल गए कांग्रेस वाले। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर लोकपाल बिल गिरा दिया। अगर लोकपाल बिल ही पास नहीं हो सकता तो हमारे सरकार में बने रहने का क्या फायदा? तो हमने इस्तीफा दे दिया। अब दिल्ली की जनता के ऊपर है। दिल्ली की जनता को लगता है कि हमने 1.5 महीने में अच्छा काम किया। दिल्ली की जनता को लगता है कि भ्रष्टाचार दूर करना जरूरी है। तो अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, 56 सीट देनी पड़ेगी, मेजॉरिटी देनी पड़ेगी, तभी हम भ्रष्टाचार दूर कर पाएंगे। आपको लगता है कि 56 सीट मिलेंगी? 56-50 मेजॉरिटी तो चाहिए, बिना मेजॉरिटी के काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी मिल ही जाएगी? जनता के ऊपर है जी। ये विश्वास कैसे आ रहा है? जनता के ऊपर है। ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल निमित्त मात्र है, ऊपर वाला करवा रहा है जो करवा रहा है। ये जनता को तय करना है। जनता चाहेगी तो नंबर देगी, वोट देगी, जनता नहीं चाहेगी तो ना से। मेरी लड़ाई थोड़ी है, मैं अकेला इस देश को नहीं बदल सकता। जैसे आपने कहा ऊपर वाले ने मौका दिया, क्या ये बहुत जल्दी में या जल्दबाजी में ये मौके को आपने गंवाया? ना, बिल्कुल नहीं। अब अगर हम बने रहते तो हमारे बने रहने का कोई मतलब नहीं था। हम करते क्या अंदर बैठ के? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कुछ लोग बात कर रहे हैं विकास 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 विकास। क्या भ्रष्टाचार को दूर किए बिना विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 रुपए की चीज के हम 100 रुपए दे रहे हैं। पूरे के पूरे फ्लाईओवर कागज में बन जाते हैं, एक्चुअली नहीं बनते हैं। देश को खुलेआम लूटा जा रहा है, विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। भ्रष्टाचार को दूर करना बहुत जरूरी है। और इस भ्रष्टाचार के जो अब अंदर में गया सरकार के, थोड़ी बहुत अब अंदर सरकार की फाइलें देखी, बजट देखा, मैंने ये रियलाइज किया कि देश में पैसे की कमी नहीं है, दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है। एक्चुअली अगर भ्रष्टाचार दूर हो जाए तो हम टैक्स के रेट बहुत कम कर सकते हैं। ऊट पटांग के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं इन्होंने, वो सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दो। जैसे कोई एग्जांपल? अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हम देखा करते थे, और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम लेना भी ठीक नहीं है। तुरंत ऑन द स्पॉट कई सारे, एक छोटा सा एग्जांपल अभी याद आ गया। मैंने दिल्ली के एक सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी 5 स्टार हॉस्पिटल के मालिक को फोन किया। मैंने कहा जी, आप जैसे 5 स्टार अस्पताल के बनाने में कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा रफली 80 लाख रुपए पर बेड। आपको पता है, सिंपल नॉन सुपर स्पेशलिटी सेकेंडरी हॉस्पिटल बनाने के पीडब्ल्यूडी ने कितने रेट लगा रखे हैं? 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया, डबल। ये सरकारी फाइल्स में देखा, ये फाइल्स में देखा हम लोगों ने। इस तरह के कई हॉस्पिटल्स फिर हम लोगों ने वो किए, रिवाइज किए उनके एस्टिमेट्स। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। पैसा बहुत है। अगर भ्रष्टाचार, तो हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से थी। जैसा आपने कहा कि अगर बने रह के हम करते क्या? अगर भ्रष्टाचार दूर नहीं, आपने देखा 2 दिन में क्या हुआ असेंबली के अंदर, ये हमें कुछ करने देते? बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए थे।
बीजेपी और कांग्रेस वालों ने साठगांठ कर ली थी। साठगांठ तो इनकी पहले भी होती थी, लेकिन अब पर्दे के पीछे की जो साठगांठ थी वो खुल के आ गई थी। जैसे आपने कहा कि फाइल्स देखे आप और उसमें भ्रष्टाचार के बहुत सारे निकले केस, तो रह के इन सब के ऊपर FIRs करें या इन सब के ऊपर खिलाफ एक्शन करें, उसमें भी तो हो सकता था भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं निवारण। जन लोकपाल बिल के आने से एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है। जन लोकपाल बिल के अंदर हमने कई सारे प्रावधान रखे थे। हमने ये भी रखा था कि 3 चीज़ें हमने रखी थी। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, आज अगर हमारे देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करता है और वो पकड़ा भी जाता है, पहले तो वो केस चलते रहते हैं 20 साल तक 25 साल तक चलते रहते हैं। जैसे अभी लालू यादव के केस में चारा घोटाले में 15-20 साल बाद चार्जशीट फाइल हुई है। क्या फ़ायदा उसका? सब एविडेंस तो खत्म हो गया। हमने इसमें टाइम बाउंड ट्रायल रखा था, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन रखी थी। फिर अभी अगर किसी को जो कोई भ्रष्टाचार करता है, मान लो उसने 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, तो उसको मैक्सिमम 7 साल की जेल हो सकती है। लेकिन जो 5,000 करोड़ उसने कमाए वो रिकवर करने का कोई चांस नहीं है, कोई कानून में लिखा ही नहीं है। हमने इस कानून में पहली बार लिखा था कि उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और जो नुकसान उसने गवर्नमेंट को पहुंचाया वो नुकसान उससे रिकवर किया जाएगा। और अगर कोई कंपनी भ्रष्टाचार करती है तो 5 गुना फाइन उसके ऊपर लगाया जाएगा। तीसरा, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने इस कानून में लिखा था। ये कानून आए बिना आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इफेक्टिव लड़ाई नहीं लड़ सकते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको बिहार का। बिहार में ये जो आप कह रहे हैं ये सब हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी जब्त होना और प्रॉपर्टीज जो है 1-2 केस में हुआ है। मीडिया को दिखाने के लिए मेरे को याद है एक केस में भी हो रही है। नहीं, एक केस में उन्होंने किसी एक ऑफिसर का घर जब्त करके उसको स्कूल में तब्दीली करना, एक ही केस था वो, उसके बाद नहीं किया। तो वो PR गिरी थी। नहीं, हाल ही में सुनते हैं हम कि बहुत बर्खास्तगी भी हुई है ऑफिसर्स की, और निचले लेवल के भी ऊपर के लेवल के। कितने लोग जेल गए? हाँ, नहीं, मेरा ये मुद्दा उठाने का मकसद एक ही था कि जो कायदे कानून ऑलरेडी हैं उनको किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं। मेरा ये मानना है कि जो कायदे कानून हैं जो गलत हैं उनको बदला जाना चाहिए, जहाँ कमी है उनमें नए लाने चाहिए। उसके लिए हमें बहुमत चाहिए असेंबली में। नीतीश कुमार जी का बहुमत है, वो बदल भी सकते हैं। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो खुद लेके आए थे, उन्होंने कानून बदला था, नया कानून लेके आए थे, उन्होंने कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट बनाया। हम कानून बना ही नहीं पा रहे ना, विधानसभा में हमारी मेजॉरिटी नहीं है। यही अब हम जनता को कह रहे हैं कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है, अगर हमारी नीयत पे भरोसा है, अगर हम हमारे काम से खुश हो, तो अब हमें मेजॉरिटी देनी पड़ेगी, फिर हम काम करके दिखाएंगे। तो एक बात तो है कि जनता ने आपकी नीयत पर कभी शक नहीं किया है, तो इस्तीफा देने की क्या जरूरत, ये थोड़ा अभी समझ नहीं आया। नहीं, इस्तीफा देना इसलिए पड़ा ना क्योंकि हमारी मेजॉरिटी नहीं है और अंदर ये दोनों मिल गए, बीजेपी कांग्रेस वाले। हम जो बिल प्रेजेंट करेंगे स्वराज के बिल पे नहीं, वो लोकपाल बिल पे पास नहीं होने देंगे, कोई बिल पास नहीं होने देंगे, हम सरकार कैसे चलाएंगे? हमारे को तो बहुत सारे काम जो है असेंबली में करवाने हैं। सत्ता चलाने का मतलब ये भी है कि जो कानून है वो इम्प्लीमेंट हो, वो तो हो सकता था। ऐसी लूली लंगड़ी सरकार चलती नहीं है, फिर वो सत्ता का लालच होता है। सत्ता का लालच। हाँ, हमें सत्ता का लालच नहीं है।